अब बंगाल में ये जो पहला एम है यानी कि मुस्लिम फैक्टर, इसकी अहमियत आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात, प्रदेश में आबादी है करीब, कुल मिलाकर के मुस्लिमों की आबादी 27 से 30% की आबादी इनकी है। देखिए, कुल मिलाकर के 27 से 30%, जिनकी भूमिका कितनी सीटों पर अहम हो जाती है, 100 से 120 सीटों पर निर्णायक है। इनके बूते 2021 में टीएमसी को अलग अलग सीटों पर 70 से 90% तक वोट मिला और टीएमसी 58 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जीत दर्ज कर पाने में कामयाब रही 2021 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2026 में यही एम फैक्टर ममता बनर्जी के लिए चुनौती बनकर उभरता नजर आ रहा है और इसके पीछे दो मुस्लिम चेहरों की अहम भूमिका होगी, एक हुमायूं कबीर, दूसरे ओवैसी। अब देखिए, एआईएमआईएम की एंट्री से नुकसान होगा, लेकिन एक पेज समझिए, 2020 में बिहार चुनाव में भी 5 सीटों पर एमआईएम को सफलता मिली थी। इससे उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल जाने का रास्ता तैयार कर दिया था, किस्मत आजमाने पहुंच गए। लेकिन अगले साल जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, उसमें मुस्लिमों ने उनकी पार्टी को सिरे से नकार दिया। नतीजा यह हुआ कि 2021 के चुनाव में जहां मुस्लिम समुदाय 60 से 75% भी था, वहां ओवैसी के 6 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। अब दूसरा फैक्टर समझिए, हुमायूं की बाबरी से पड़ सकता है असर। यह संभावना इसलिए चर्चा में है क्योंकि हुमायूं कबीर को जबरदस्त समर्थन बाबरी मस्जिद के ऐलान के बाद से लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है और अब उन्होंने अपनी पार्टी जनता यूनियन पार्टी के साथ 100 सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया है। हालांकि 294 कैंडिडेट तमाम सीटों पर खड़े करेंगे, यह भी ऐलान किया है। साथ ही एसआईआर से गायब वोटर से भी नुकसान, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। एसआईआर में 58 लाख वोट बंगाल में कट गए और 1,90,00,000 वोटर संदिग्ध कैटेगरी में रखे गए हैं। अब भी इनको फाइनल वोटर लिस्ट से पहले खुद यह साबित करना होगा ताकि वो वोटर लिस्ट में बरकरार रह पाए और इसका भी असर चुनाव में पड़ेगा, यह मानने में कोई गुरेज नहीं, बिल्कुल असर पड़ सकता है। तो हुमायूं कबीर की बगावत की वजह से अगर बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता है तो इसका नुकसान सीधे टीएमसी को पड़ेगा। लेकिन बंगाल में इस एम फैक्टर के चैलेंज को देखते हुए ममता बनर्जी चुप नहीं बैठी हैं। अपने मुस्लिम वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए ममता ने एसआईआर के मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की कोशिश की है, जिससे बंगाल में एक और एम फैक्टर के तौर पर खुद ममता बनर्जी उभरी हैं, जिन्होंने वोटर लिस्ट से जोड़ते हुए मां माटी मानुष का नारा चुनाव से पहले फिर बुलंद करना शुरू कर दिया है। ये को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। जो कानून है इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। हुमायूं कबीर की बगावत ने ममता बनर्जी के लिए इस बार मुश्किलें थोड़ी भले ही बढ़ा दी, लेकिन बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ऐसा एम फैक्टर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। साल 2011 से ममता बनर्जी बंगाल के सत्ता पर काबिज हैं और कभी भी कमजोर स्थिति में दिखाई नहीं दी। 2021 में हुए चुनाव में टीएमसी ने 223 सीटें जीतकर अपनी ताकत का एहसास कराया था। यही वजह है कि टीएमसी नेता ममता को बंगाल में सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं। माँ माटी मानुष जो है, यही हमारा एम है और माँ माटी मानुष में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे बड़ा की फैक्टर है, मैं देश की जनता को, जो भी राजनीतिज्ञ है पूरे देश के, उनको बता देना चाहता हूँ, वो है ममता। ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया है और माँ माटी मानुष को पूरी तरीके से पुरतोड़ तरीके से मजबूत करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हुमायूं और बीजेपी के घुसपैठियों के आरोप की ममता अपने ही तरीके से काट निकाल रही और इसमें एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठाना है, जिससे मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत कम नाम काटे गए। इसमें भी मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे मुस्लिम इलाकों में डिलीशन रेट बहुत कम रहा। टीएमसी पार्टी दावा कर रही है कि बंगाल में मुस्लिम वाले इलाकों में कम नाम कटना इस बात का सबूत है कि बंगाल में बीजेपी 1 करोड़ घुसपैठियों होने का दावा फर्जी है। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ रैलियां कर रही हैं, मुस्लिम बहु इलाकों में जाकर एक भी मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से न कटने देने वाला वादा भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने टीएमसी के बूथ लेवल एजेंटों के साथ भी मीटिंग कर रही है। मीटिंग में ममता ने अल्टीमेटम दे दिया कि एसआईआर में निष्क्रिय रहने वाले टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी ने टीएमसी के बीएलए को निर्देश दिया है कि एसआईआर में एक भी नाम कटना नहीं चाहिए। यानी बंगाल में मुस्लिम फैक्टर वाले चैलेंज को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी एक तरफ एसआईआर के मुद्दे पर खुद को मुसलमानों का मसीहा दिखा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मंशा पर सवाल खड़े कर रही हैं।
लेकिन ममता बनर्जी को किसी से डर नहीं है, क्योंकि वो जनता के साथ है और जनता उनके साथ है। तो जिनके साथ जनता होती है उनको डरने की आवश्यकता नहीं। और ममता बनर्जी यहाँ कुछ लेने नहीं आई है, उन्होंने अपने पूरे जीवन जो संघर्षपूर्ण रहा है उन्होंने दिया है। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, जहाँ तक भाजपा का सवाल है, वो जाति में, भाषा में, धर्म में बांटते हैं पूरे देश को, तो उनके लिए ये तकलीफजनक है। लेकिन बंगाल के लिए, बंगाल के हित के लिए हर जाति, हर भाषा, हर धर्म के लोग एकजुट होकर वोट देंगे और माँ माटी मानुष की सरकार पुरतोड़ तरीके से धराधर करके आएगी। सबसे जो बड़ी बात है कि ममता बनर्जी लगातार जिस तरह से SIR के मामले पर, जिस तरह से मुसलमान वर्ग की जिस तरह मदद करती नजर आ रही हैं, जिस तरह अपनापन का जो भाव है, और अपनापन का भाव हो भी क्यों ना, क्योंकि हमेशा से पश्चिम बंगाल के मुसलमान भाइयों ने हमेशा तृणमूल का साथ दिया है, तृणमूल को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की है। चाहे कितना भी हुमायूं कबीर जैसे लोग कितना भी कोशिश कर ले, ओवैसी जैसे लोग कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन आज भी मुसलमान अल्पसंख्यक भाइयों को जो है बहुत बड़ा भरोसा है ममता बनर्जी पर, ऐसा देखने को मिलता है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक चुनाव में मुस्लिम फैक्टर को अपने पक्ष में करने के लिए ममता बनर्जी ने SIR के मुद्दे का जैसे इस्तेमाल किया है, उससे 2026 चुनाव से पहले मुस्लिम वोट TMC के साथ और मजबूत हुआ, क्योंकि डिलेशन कम हुआ। इस मुद्दे ने मुस्लिम समीकरण को TMC के पक्ष में पोलराइज कर दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी इसे वोट बैंक बचाने के बजाय लोकतंत्र बचाने का मुद्दा ज्यादा बता रही।